नमस्कार, आईएनए इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। अंधेर नगरी चौपट राजा विदिशा की सिरोंज नगर पालिका के यही हाल है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार का आरोप है कि बिना पैसे के ग्रामीणों का कोई काम नहीं होता। निर्माण कार्य में ऐसी भरेशाही है कि रेत की जगह डस्ट से काम चल रहा है। पीएम आवास योजना में नगर पालिका के कर्मचारी किस्त के बदले रिश्वत लेते हैं। शहर के लोग इस अंधेर गर्दी से परेशान है तो विपक्ष भी उनकी आवाज उठाने में अपनी असमर्थता जता रहा। विपक्ष का कहना है कि नगर पालिका परिषद में भाजपा का बहुमत है, इसलिए उसकी आवाज ही नहीं सुनी जाती। कौन सुने सिरोंज के लोगों का हाल, क्यों रहे शहर के हाल बेहाल, इसी पर आज हम जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे। लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का और जिम्मेदारों का। मामला ये है कि 9 महीने के बाद नगर पालिका की बैठक हुई, सम्मेलन हुआ। उसमें हमारे जो मुद्दे थे, प्रश्न थे, जो शहर के हित की बातें हैं, जो शहर में निर्माण कार्य हो रहा है, जितना घटिया हो रहा है, उसमें आपको बता दूं मैं आपको कि कई पार्षद जैसे वार्ड नंबर के रामदयाल जी हैं, वार्ड नंबर 16 के पार्षद प्रतिनिधि तोषमणि पंती जी हैं, इन्होंने स्वयं आके ऐसे वार्ड नंबर 12 के रूप में की पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी कल परिषद में यह आरोप लगाया है कि हमारे काम रुकवाने के बाद, नगर पालिका कर्मचारी के काम रुकवाने के बाद भी ठेकेदार अपनी मनमर्जी से काम लगाता है। मतलब उसे कितना विश्वास है कि पेमेंट तो हम करा ही लेंगे। तो इसमें संरक्षण सभी का मिला हुआ है, नहीं तो एक ठेकेदार इतना भ्रष्ट काम कर रहा है। और आप अभी वर्तमान में देख ले, छतरी नाके पे नाला बन रहा है, ओनली डस्ट में बन रहा है। वो एक रोड बना के चुकते हैं, दूसरा रोड खत्म हो जाता है। जैसे इसमें नामांतरण की प्रक्रिया है, गए 9 महीने से लोग परेशान हो रहा है, नामांतरण के लिए चक्कर काटते हैं, लेकिन इन्हें सत्ता के नशे में इतने मसरूफ है कि इन्हें उस जनता की परेशानी नहीं दिखती। देखिए, बैठक लगभग 11 महीने में हुई नगर पालिका की, इससे शहर के विकास कार्य रुके पड़े हैं। हमने उनसे पूछा पिछली बैठक के हमें जो है काम बताओ क्या करे, तो वो बताने तैयार नहीं थे। शहर में जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं सब उनमें गड़बड़ घोटाला है। हमारा अध्यक्ष सीधा है, उसको अधिकारी कर्मचारी बेवकूफ़ बनाकर पैसा निकाल रहे हैं और बहुत ही घटिया निर्माण कार्य हो रहे हैं, जिससे पूरा शहर की जनता नाराज है। ये जितने भी विकास कार्य अभी चल रहा है, पिछले 1 साल में जितने भी विकास कार्य हुए हैं सब गुणवत्ता विहीन हुए हैं। कहीं भी कोई अच्छी क्वालिटी का ना तो सीसी रोड हुआ, ना कोई निर्माण कार्य हुआ। सब खुदने लगे, उखड़ने लगे, खराब हो गया सब। प्रस्ताव पास करने से कुछ नहीं होता, जमीन पर काम करके दिखाना पड़ता। प्रस्ताव पास करने से पिछली 1 साल पहले भी बहुत सारे प्रस्ताव पास करे थे, जिनका काम आज तक नहीं हुआ। आज की बैठक में टोटल सभी पार्षदों की सहमति से 48 बिंदु रखे गए थे। तो सभी 48 बिंदु शहर के विकास से संबंधित थे और अविवादित जो नामांतरण थे उनके बिंदु थे। जिन नामांतरणों के ऊपर माननीय परिषद महोदय, अध्यक्ष महोदय का विरोध व्यक्त किया गया है, उनको उसमें से हटा दिया जाएगा आगामी बैठक में। प्रधानमंत्री आवास लगभग 2016-17 से चल रहा है। इस बीच में अगर किसी के साथ कोई गलती हुई है कोई कर्मचारी से, तो उसकी जांच दल गठित किया गया है और शासन स्तर से उसकी जांच चल रही है। और इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी जफरुल्लाह जुड़ गया है। जफर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है पूरी समस्या ग्रामीणों की। जी दिव्या जी, ये मामला सिरोंज नगर पालिका का है। ये नगर पालिका हमेशा चर्चा में रहती है, कोई ना कोई इसमें ऐसा मामला होता है, मुद्दे उठते हैं। तो कहीं निर्माण कार्य पे उठ रहे हैं, कहीं घटिया नाले का निर्माण हो रहा है उस पर उठ रहे हैं, कहीं रोड का मामला हो रहा है। तो 11 महीने के अंदर नगर पालिका में पार्षदी एक बैठक होती है, वो हुई थी। और उसके अंदर जो पार्षद थे और जो स्थानीय बीजेपी के पार्षद, कांग्रेस के पार्षद थे, वो आपस में भिड़ गए और काफी हंगामा हुआ। ऐसा लग रहा था कि बैठक नहीं है, ये तो एक जो है कि लड़ाई का मैदान है। तो मामला ये सामने आया है कि बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने जो जितने निर्माण चल रहा है शहर के अंदर,
उस पे घटिया निर्माण पे आरोप लगाया। जब शिकायत करी नगर पालिका के अंदर तो नगर पालिका कर्मचारी वहाँ पहुंचे काम रुकवाने के लिए, अधिकारी पहुंचे, लेकिन ठेकेदार इतना मजबूत था कि उसने काम नहीं रोका और लगातार जो है कि काम चलता रहा। निर्माण कार्य की बात कर रहे हैं आप जफर? किसका निर्माण कार्य? नाली है, रोड है, क्या है? हाँ, रोड का अभी नाले का निर्माण चल रहा है और रोड के भी चारों तरफ काम चल रहा है शहर के अंदर। तो इतना जबरदस्त मतलब काम हो रहा है कि इधर रोड बना रहा है, पीछे रोड उखड़ रहा है। तो इसी को लेकर मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था। उसके बाद बीजेपी के पार्षद भी खड़े हो गए, उन्होंने भी आरोप लगाए कि इन्होंने जो है कि घटिया निर्माण कर रहा है, हम शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। तो अपने ही सत्ता के पार्षद जो है कि आरोप लगा रहे हैं। वो पिछले 25 साल से जो है कि भाजपा नगर पालिका पे उस पर कब्जा है और लगातार बीजेपी का अध्यक्ष बना जाता है। और यहाँ अगर बात की जाए अध्यक्ष उपाध्यक्ष की तो वो मीडिया कराते हैं। ठीक है जफर, तो अगर शिकायत की बात की जाए तो क्या इस मामले में शिकायत की गई है या किसी एक्शन की बात कुछ हुई है? जफर आवाज पहुंच पा रही है अब तक? तो जफर से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये समस्या है विदिशा की सिरोंज नगर पालिका से, जहां अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे हाल है और नगर पालिका में भ्रष्टाचार का आरोप है कि बिना पैसे के ग्रामीणों का कोई काम नहीं होता। और इसी पर हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं जो कि ठेकेदार हैं। जितेंद्र जी, समस्या है सामने आ रही है कि जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है और ठेकेदार आप ही हैं। कैसा निर्माण कार्य करा रहे हैं आप? निर्माण कार्य जो गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कराया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कैसे हुआ? गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य होता तो सड़क अगर बन रही तो पीछे से उखड़ती क्यों? सड़क आगे फट गई। हमारे पास जो बात पहुंच रही है उसमें तो यही है कि सड़क बन रही है और सड़क उखड़ रही है। कर रही है जितेंद्र जी। हाँ जी बोले जी, आपसे पूछ रही हूँ कि क्या वजह है कि सड़क उखड़ रही है? मतलब एक तरफ से सड़क बनती जा रही है और सड़क उखड़ती भी जा रही है साथ में। मैडम सही बात तो ये है कि सड़क, मुझे पता तो होगा कौन सी सड़क की बात हो रही है। तो आपका किस चीज का निर्माण कार्य कर रहे हैं आप वहां? मैं तो नाली निर्माण कर रहा हूँ मैडम। अच्छा, आप नाली निर्माण कर रहे हैं? थोड़ा ही है निर्माण हो रहा है, वही कर रहा हूँ मैं अकेला। रोड का कोई काम नहीं है हमारे पास। ठीक है, ठीक है। फिलहाल जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष भी आवाज उठाने में अपनी असमर्थता जता रहा है। विपक्ष का कहना है कि नगर पालिका परिषद में भाजपा का बहुमत है, इसलिए उसकी आवाज ही नहीं सुनी जाती है। कौन सुने सिरोंज के लोगों का हाल, क्यों हो रहे शहर के हाल बेहाल। नगर पालिका परिषद में भाजपा का बहुमत है, इसलिए उसकी आवाज ही नहीं सुनी जाती, ऐसा विपक्ष का कहना है। पीएम आवास योजना में नगर पालिका के कर्मचारी किस्त के बदले रिश्वत लेते हैं। तो तमाम तरीके का जो भ्रष्टाचार है वो इस नगर पालिका में देखा जा रहा है। मूलभूत सुविधाएं, सड़क भी नहीं है यहाँ पर, और देखा जाए तो पीएम आवास योजना, उसका लाभ भी जो स्थानीय है उनको नहीं मिल पा रहा है। पीएम आवास योजना में नगर पालिका के कर्मचारी किस्त के बदले रिश्वत लेते हैं और लोग इससे काफी परेशान हैं। लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, हमारे साथ सहयोगी जफर दोबारा जुड़ गए हैं। जफर, आपसे जानना चाहेंगे कि नाली को लेकर क्या भ्रष्टाचार हुआ है? जो नाला शहर के अंदर बन रहा है, काफी लंबी जगह पे वो नाला बन रहा है। उस नाले का निर्माण चल रहा है जिसमें जितेंद्र शर्मा करके ठेकेदार हैं और उनसे हमारी बात हुई थी तो मीडिया के सामने नहीं आए। वो नाला उन्होंने क्या करा कि कभी तिरछा बना दिया, कभी आड़ा बना दिया और घटिया उसमें सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। इसी का विरोध हो रहा है और लगातार जो रोड शहर में चल रहा है, ये अपने इधर चले जाओ आप लिंग रोड साइड पे, वो रोड इन्होंने अभी बनाया है तो वो भी कहीं ना कहीं से डैमेज होने लगा। और इधर सिकंदरपुरे के साइड चले जाओ तो वहां पर अभी 10 दिन पहले रोड चला है, बना है, आगे बन रहा है और पीछे रोड उखड़ रहा है।
तो इसी का विरोध जो है कि जो पार्षद हंगामे जो बैठक में हंगामा कर रहा था, इसी का विरोध कर रहा था कि शहर में जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार चल रहा है, मिली भगत से काम हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही उसके अंदर। अब उसमें खाली कांग्रेस के पार्षद आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि सत्ता के जो पार्षद है बीजेपी के, वो भी आरोप लगा रहे हैं। कन्ना पार्षद ने आरोप लगाए घटिया निर्माण के। लगातार कहने लगे कि जो है कि 4 मर्तबा के पार्षद हैं वो बीजेपी के रह चुके हैं और उन्होंने भी इसका ऑब्जेक्शन उठाया। लेकिन उनका ये कहना है जब हम शिकायत करने जाते हैं तो अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, ठेकेदार काम बंद नहीं करता। ठीक है, तो जानना चाहेंगे कि शिकायत अभी तक कहाँ की गई है इसे लेकर? शिकायत नगर पालिका में की गई है यहाँ पर, और आगे जिले में भी शिकायत की गई है। अभी पूर्व में विदिशा जिले में भी एक रोड बन रहा था, उसमें भी कई IND24 ने मुद्दा उठाया और उसको जो है उस रोड को निर्माण को रुकवाया, उसका टेंडर भी जो है कैंसिल कराया। ठीक है जफर जी, हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन साहू जुड़ गए हैं। मनमोहन जी, स्वागत है आपका ND24 पर। जी, ये सिरोंज नगर पालिका से समस्या सामने आ रही है। यहाँ जो नाला निर्माण है, सड़क निर्माण है, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। जो निर्माण कार्य है वो गुणवत्ता विहीन हो रहा है। नहीं, नाला निर्माण आप जांच करा रहे हैं उसकी? आप जांच करा रहे हैं? नाला निर्माण अच्छा हो रहा है। कौन शिकायत कर रहा है? शिकायत तो आ रही है इसको कि ये जो नाले का निर्माण हो रहा है उसमें जो सामग्री जो इस्तेमाल हो रही है वो गुणवत्ता विहीन है। खराब जो क्वालिटी, मटेरियल की जो क्वालिटी है वो खराब है, देखने जा रहे हैं। और सही भी नहीं बन रहा है। कहीं जो जिस तरीके से बनना चाहिए, नाले का निर्माण जिस तरीके से होना चाहिए वो हो भी नहीं पा रहा है, सीधा बन भी नहीं रहा है। नहीं, कहा कि असली में मैम उसमें क्या पानी के अभाव ज्यादा है। पानी के अभाव के कारण थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन बन तो अच्छा रहा है नाला वो। लेकिन शिकायत तो यही आ रही है ना कि जो सामग्री जो इस्तेमाल हो रही है उसमें वो गुणवत्ता विहीन हो रही है। अगर नहीं हो रही होती तो क्यों शिकायत आती? नहीं, मैं भी देखने जा रहा हूँ, सब चीजें हैं। बाकी जो भी अपन और देखते हैं। मैं भी जाता हूँ ना देखने, तो वहाँ पे। कब जाएंगे देखने आप? जी कब जाएंगे? काफी लंबे समय से इसकी बातें ये जो है ये शिकायत सामने आ रही काफी लंबे वक्त से, तो आप कब जाएंगे? कहाँ पे? मैं खुद भी जाता हूँ सर वहाँ पे। कब जाते हैं, वही पूछ रही हूँ ना मैं आपसे। 1-2 रोज में चेक करने जाता हूँ वहाँ पे। अच्छा, चेक करने जाते हैं आप? चेक करने जाते हैं तो आपको समझ नहीं आता क्या कि हाँ सही जो सामग्री है वो सही है, गुणवत्ता भी? पानी का अभाव ज्यादा होने के कारण थोड़ा विलम्ब तो हो रहा है, लेकिन काम तो अच्छा हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, काम अच्छा हो रही है आप कह रहे हैं। हमारे साथ जफर बने हुए हैं हमारे सहयोगी, आप उनसे बातचीत करिए। उन्होंने ये शिकायत उनका वो आपके सामने रखेंगे। जफर जी, ये नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन साहू जी है ना, वो शहर के नगर पालिका अध्यक्षों काफी सीधे संजत किस्म के है। तो ये वहाँ जाते हैं मौके पे, लेकिन इनको ये पता नहीं चलता उसमें रेत मिली है या गिट्टी मिल रही है या चूरी मिल रही है। वहाँ जाके उसका एस्टिमेट होता है, वो चेक करें कि भाई अपन ने गवर्नमेंट की तरफ से कोई ठेका दिया है तो उसको क्या निर्माण क्या मिला रहा है, वो बगैर रेत के काम कर रहा है, चूरी मिला रहा है उसकी जगह। तो मनमोहन साहू जी वो मौके पे वहाँ लोग शिकायत कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं हमें, निर्माण गलत हो रहा है और नाला जिसने जहाँ से कह दिया वहां से सीधा कर दिया, कहीं तिरछा कर दिया, और वो नाला ज्यादा चलेगा नहीं। ठीक है मतलब हाँ, सरकार का जो पैसा है वो वेस्ट तो हो रहा है। ठीक है जफर, आप हमारे साथ बने रहिए। मनमोहन जी, देखिए समस्या सामने आ रही है जो कि यहाँ जो सामग्री है वो गुणवत्ता विहीन है जो इसमें इस्तेमाल हो रही है, और फिर वहीं अगर रोड की बात भी की जाए तो रोड एक तरफ से बनती जा रही है और दूसरी तरफ से उखड़ती जा रही है। ये सब समस्याएं हैं तमाम तरीके की। जी, जो भी अगर गलती होंगी उसमें अपन आगे देखते हैं। सर मैडम, आपको ऐसी गलती सामने नहीं आई, जो भी गलती हो ठेकेदार से हम ठीक है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि आप इस समस्या पर ध्यान दें। जी। और हाँ, तो आप इस समस्या के लिए आप मौके पर जाइए, आप निरीक्षण करिए। जी। चलिए ठीक है, फिलहाल हम आशा करते हैं कि आप जाके मौके पर निरीक्षण करेंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिना पैसे के ग्रामीणों का कोई काम नहीं होता। निर्माण कार्य में ऐसी भरशाई है कि रेत की जगह डस्ट से काम चला। और इस पर हमारे साथ बीजेपी पार्षद तोषमणि पंथी जुड़ गए हैं। तोषमणि जी, स्वागत है आपका ND24 पर। जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये समस्या है यहाँ जो सड़क है, नाली है, इनका जो निर्माण कार्य है वो गुणवत्ता विहीन हो रहा है, और देखा जाए तो जो PM आवास योजना है उसमें भी कर्मचारी जो है वो किस्त के बदले रिश्वत की मांग कर रहे हैं। क्या ये तमाम जो समस्या है वो आपके संज्ञान में है?
जी, मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरी पत्नी लगातार 4 बार से यहाँ से पार्षद हैं नगर पालिका सिरोंज में। तो सिरोंज में विगत 1 वर्षों से जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं, ये बाहर के ठेकेदार आकर यहाँ पर जो है कि गुणवत्ता का कार्य नहीं कर रहे हैं, उनमें जो है गड़बड़ी कर रहे हैं। ना तो कोई इंजीनियर देखने जाता। हमने कई बार शिकायत की, सोशल मीडिया पर भी डाला। इंजीनियर अधिकारियों द्वारा लापरवाही की जा रही है और यहाँ पर वो देखते नहीं है। कमीशन खोरी बराबर चल रही है, जिसके कारण ये काम गलत हो रहा है। शहर की जनता भी परेशान है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे विधायक जी बहुत प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छे काम हो, लेकिन इन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नीचे देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो जानना चाहेंगे कि जो समस्या तो है ही और जिसके तस्बरी भी है, आप इसको लेकर शिकायत की अगर बात की जाए तो शिकायत कहाँ की है आपने? क्या कहीं शिकायत वगैरह किसी अधिकारी से इस बात को लेकर? आयुक्त महोदय को की है भोपाल में। हाँ। मैं खुद जाकर स्वयं आयुक्त महोदय को, एक भोपाल का ठेकेदार है, उसके द्वारा लापरवाही की जा रही थी, उसकी मैंने शिकायत की। यहाँ पर सीएमओ को भी शिकायत की, जिसका कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ठेकेदार अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं और घटिया मटेरियल मिलाकर निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिससे वो निर्माण कार्य बहुत जल्दी खराब हो रहे हैं। और अगर वहाँ स्थानीय अधिकारी की बात की जाए तो स्थानीय अधिकारी के सामने क्या ये समस्या रखी गई? हाँ बिल्कुल, कई बार उनको लिखित में दिया, मौके को बोला। अभी परिषद की बैठक थी, उसमें हमने बोला कि भाई ये इनकी जांच करो, ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करो जो गलत काम कर रहा है। लेकिन अधिकारी कर्मचारी लिप्त हैं, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करते। लेकिन अगर मैं और जानना चाहूँ तो किस किस अधिकारी से शिकायत की गई है, ये जानना चाहूंगी आपसे अभी। जो संभाग आयुक्त होते हैं ना, कमिश्नर नगरीय प्रशासन में, मैंने उनको शिकायत की है लिखित में जाके। और एई को शिकायत की है, जो इंजीनियर होते हैं संभाग के जांच करने वाले। लेकिन क्या कोई भी अधिकारी मौके पर निरीक्षण के लिए नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई ने जांच ही नहीं की और ना कोई उसकी उन्होंने पत्र का कोई वो जवाब दिया, ना कोई आगे कार्रवाई की। तो इसके लिए और भी तरीके, क्या कोई और तरीके नहीं अपनाए गए शिकायत सामने रखने की? आंदोलन वगैरह हो गया, ये सब क्या और भी तरीके हैं? इसका तरीका ये रहता है, नगर पालिका में जो ठेकेदार खराब काम करता है तो उसको परिषद की मीटिंग में उसको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। लेकिन हमने हमारे अध्यक्ष महोदय से, उपाध्यक्ष महोदय से किया तो उन्होंने इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। अगर ब्लैक लिस्ट ठेकेदार को कर देंगे तो दूसरा ठेकेदार ध्यान रखेगा, काम अच्छा करेगा। तो ये कार्रवाई नगर पालिका खुद कर सकती है। परिषद को इतने पावर है कि उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब जहाँ कोई सुनवाई नहीं होती तो मजबूरी में हमने भोपाल में जाके, मैंने खुद स्वयं नगरीय प्रशासन में जाकर शिकायत की, संभाग आयुक्त से शिकायत की। इंजीनियर यही होते हैं जो पूरे संभाग का कार्य देखते हैं, उनसे शिकायत की, लेकिन वो भी कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब तोषमणि जी भी जानना चाहेंगे कि अब और क्या किया जा सकता है इस पर, क्योंकि ये समस्या तो बनी ही है और छोटी मोटी समस्या नहीं, बड़ी समस्या है कल, और ये हमेशा के लिए, क्योंकि सड़क जो है वो तो मूलभूत सुविधाओं में से एक है ना। तो अब इस समस्या को लेकर क्या करेंगे? अब समस्या यही है कि ऐसे ठेकेदारों के जो है काम रोक दिए जाएं, उनको काम न दिए जाएं, जिससे कि शहर का जो है कार्य जो चल रहा है, निर्माण कार्य, वो सही तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही ठेकेदार। तोषमणि जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नगर पालिका उपाध्यक्ष मनोज साईनाथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका ND24 पर। जी बहन जी, ये समस्या सामने आ रही है आपके यहाँ से, सिरोंज से। यहाँ जो नाली निर्माण हो रहा है, सड़क निर्माण हो रहा है, इसमें भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए जो सामग्री जो इस्तेमाल हो रही है वो गुणवत्ता विहीन है, गुणवत्ता युक्त नहीं है। नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर गुणवत्ता विहीन है और कोई और आपके यहाँ के जो, सुनिए, आपके यहाँ के जो पार्षद हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हम इस समस्या को लेकर आपके सामने रख भी चुके हैं, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप ठेकेदार जो है उसके साथ मिली भगत है आपकी। दीदी, अभी तक कोई लिखित में हमारे पास शिकायत नहीं आई। अगर शिकायत आएगी, हाँ ठीक है, आप बने रहिएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पार्षद जुड़े हुए हैं, तोषमणि जी। जी, आप सामने रख सकते हैं अपनी बातें।
मैंने लिखित में शिकायत की है, मेरे पास उसका प्रमाण है। भोपाल में लिखित में शिकायत की है, उसका प्रमाण है। इनको मौखिक शिकायत की है और ये ध्यान नहीं देते। छतरी से लेकर लिंक रोड तक मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के तहत 2 करोड़ रुपए का ठीक है तोषमणि जी। हाँ मनोज जी अब बताएं। जी बहन जी बताइए। जी अभी ये बीजेपी पार्षद है तोषमणि जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो आपके सामने समस्या रख चुके हैं, लिखित रख चुके हैं, मौखिक रख चुके हैं। अब अभी आप बोल रहे हैं हमें ये समस्या ही नहीं पता और हमारे सामने कोई मेरे संज्ञान में नहीं है। और संज्ञान में आती तो मैं अध्यक्ष है और सीएम साहब से बात करके उसकी जांच करवा देता। आप जो बोल रहे हैं मतलब बीजेपी पार्षद झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा थी कि वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो झूठ ही बोल रहे तो वो तो यही बोल रहे हैं ना कि आपको शिकायत की गई है, और आप बोल रहे हैं शिकायत ही नहीं की गई है। ये मुझसे नहीं की गई थी। मैं पहली बात तो पहला मुखिया होता है अध्यक्ष और दूसरा मुखिया होता है सीएमओ। मैं तो थर्ड पार्टी हूँ। शिकायत आएगी मैं उनसे दोनों से बात करके उसकी जांच करूंगा। लेकिन वो तो बोल रहे हैं ना कि वो समस्या आपके सामने है और समस्या आपको पता भी है। आपको तो अध्यक्ष को प्लस सीएमओ के सामने भी रखना चाहिए ना बहन जी, अगर कोई बात है तो उसकी जांच कराएंगे अपन। ठीक है अध्यक्ष, आप भी तो उपाध्यक्ष हैं जी, आप भी तो उपाध्यक्ष है ना। अब तो मैं संज्ञान में लेता रहा हूँ दीदी। मेरे संज्ञान में अगर कोई बात आती है तो उसकी मैं सीएमओ से और अध्यक्ष से बात करके। चलिए ठीक है, माना संज्ञान में नहीं थी, अभी आ गई संज्ञान में आपके? नहीं दीदी, मेरे संज्ञान में नहीं है अभी तो मौके पर। नहीं ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ। आपके यहाँ जो नाली निर्माण हो रहा है उसमें जो सामग्री इस्तेमाल हो रही है वो घटिया सामग्री इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, सड़क जो है वो सड़क बन रही है, सड़क आगे से बनती जा रही है, पीछे से उखड़ती जा रही है। ये तो समस्या है। अब समस्या आ गई आपके संज्ञान में? नहीं दीदी, आ गई ना मेरे समझ में। अगर वो आती है तो उसकी अपन जांच कराएंगे और जांच करा के अगर तो कब कराएंगे? ठीक है चलिए, मैं बता रही हूँ ना, मैं आपके सामने समस्या रख दी हूँ। अब बताइए कब जांच करवाएंगे? नहीं, ये जांच तो मैं तो अभी बोल देता हूँ अध्यक्ष महोदय से, सीएमओ से, भैया उसकी जांच कराइए और जांच करा के उसका जो भी हो हमारे पार्षद संतुष्ट करिए। चलिए ठीक है, तो आप मुझे बताइए। ठीक है, आप मुझे बताइए कि कब तक इस समस्या का समाधान हो पाएगा? दीदी अब मैं आज बात करूंगा, मेरे हाथ में थोड़ी रहता है दीदी, मैं उपाध्यक्ष हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, आप उपाध्यक्ष, आपके हाथ में कुछ नहीं है। मैं ठीक है, मैं ये भी मानती हूँ कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन आप ये मुझे बता दीजिए कि आप ये समस्या जो है अब आपके संज्ञान में आ गई है। ठीक है, अध्यक्ष और सीएमओ के संज्ञान में नहीं है, लेकिन अब आपके संज्ञान में है, तो आप ये समस्या कब उनके सामने रखेंगे? आप मुझे ये बता दीजिए। अभी रख रहा हूँ दीदी, आपके फोन काटने के बाद तत्काल उनका कहता हूँ भैया जो उनसे पार्षद महोदय ने जो बात कर रहे हैं, जिस रोड की वो नालियों की बात कर रहा है, उसको तत्काल जांच कराइए किसने काम करा है उसका। हाँ, क्योंकि ठेकेदार, हाँ होगी आप। ठीक है, और ठेकेदार पर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ना, क्योंकि ये सिर्फ ठेकेदार की लापरवाही से ही सब हो रहा है कि अगर दोषी है तो तत्काल उसको उसका पेमेंट रोकना चाहिए, तत्काल उस पर कार्रवाई होना चाहिए और जो भी ठेकेदार इस तरह के काम कर रहा है उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। चलिए ठीक है मनोज जी, अगर आप आश्वासन दे रहे हैं तो मैं मानती हूँ कि आप इस पे जरूर एक्शन लेंगे और इसकी शिकायत करेंगे और इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगी। फिलहाल जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जफर जी, अभी हमारे साथ नगर पालिका उपाध्यक्ष मनोज साईनाथ जी जुड़े थे। उन्होंने आश्वस्त किया है इस मामले को लेकर कि अब इस मामले को लेकर वो ऊपर बात रखेंगे और इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगी। फिलहाल जफर, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये समस्या है सिरोंज से, जहां पीएम आवास योजना में नगर पालिका के कर्मचारी किसके बदले रिश्वत की मांग कर रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। वहीं अगर सड़कों की बात की जाए और नालियों की बात की जाए तो उससे जुड़ी भी तमाम समस्या सामने आ रही है। गुणवत्ता विहीन जो सामग्री है उसका इस्तेमाल हो रहा है लगातार, और नगर पालिका में भ्रष्टाचार का आरोप है कि बिना पैसे के ग्रामीणों का कोई काम नहीं होता और निर्माण कार्य में ऐसी भरशाई है कि रेत की जगह डस्ट से काम चल रहा है। फिलहाल ये तमाम तरीके की समस्याएं हैं सिरोंज से, और फिलहाल इसमें देखने वाली बात होगी कि इस मामले में कब तक एक्शन लिया जाता है। आई इंडियन साइड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।